चैप्टर 140 कंट्रोल गया तो गया। दरवाजा बंद होते ही पार्थ ने रूही को फिर से दीवार से लगा दिया। रूही हाँफ रही। पार्थ, सांस। पार्थ, ले लो। और फिर से उसके होठों पर, इस बार और गहरी और बेकाबू। हाथ उसके बालों में, दूसरा हाथ उसकी कमर पर। रूही ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ी। पागल हो गए हो? पार्थ ने किस तोड़ते हुए गर्दन पर किस की। हाँ, तुम्हारे लिए। वो उसे उठाकर बेड तक ले गया। कंबल गिरा। लाइट धीमी। रूही, क्या कर रहे हो? पार्थ उसके ऊपर झुका, जो 8 घंटे फ्लाइट में मन था, जो कल रात अधूरा था। उसने रूही का हाथ चूमा, फिर कलाई, फिर बाह। रूही, देखो मेरी तरफ। रूही ने आंख खोली। पार्थ, तुम्हें पता है सबसे खूबसूरत क्या है? रूही, क्या? पार्थ, तुम जब मेरे लिए शर्माती हो। और उसने माथे से शुरू करके गाल, गर्दन, होते हुए होठों तक एक लंबी गहरी सांस रोक देने वाली किस। 20 मिनट। कोई बात नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ सांसें, धड़कने और एक दूसरे में खो जाना। आखिर में पार्थ ने खुद को रोका। माथा उसके माथे पर टिका दिया। सांस फूल रही थी। हद हो गई। पार्थ हंसा। तुमने रूथलेस किंग को भिखारी बना दिया। रूही ने उसकी छाती पर सिर रखा। अच्छा लगा भिखारी बनना? पार्थ ने उसे बाहों में भर लिया। तुम्हारे लिए रोज बन जाऊंगा। उसने कंबल दोनों पर डाल दिया। रूही उसके सीने पर, पार्थ उसके बालों में उंगली। सो जाओ। पार्थ ने उसके माथे पर आखिरी किस की। रूही, नींद नहीं आएगी। पार्थ, मेरे साथ आएगी। प्रॉमिस। और इस बार सच में दोनों सो गए, एक दूसरे में। चैप्टर 141 रिवाइज्ड। सीधा कमरे में। पार्थ घर आया। रूही सोफे पर। पार्थ, किससे बात? रूही बोर हो रही। पार्थ ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उसे गोद में उठाया। रूही, अरे मीटिंग। पार्थ, तुमसे जरूरी नहीं। सीधा बेडरूम। दरवाजा लात से बंद। रूही, पार्थ पागल। पार्थ, हाँ, तुम्हारे लिए। उसे बेड पर लिटाया। खुद ऊपर झुका। ऑफिस में वीडियो कॉल पर मिस कर रही थी, अब सामने हूं। रूही, तो? पार्थ, तो ये। और शुरू हो गई गहरी, लंबी, अब बोरियत गई। रूही ने उसकी छाती पर मुक्का मारा। बेशर्म, ऑफिस छोड़कर आ गए। पार्थ हंसा। उसे बाहों में भरा। रूथलेस किंग हूं। जो चाहूं वो कर सकता हूं। और मैं चाहता हूं तुम। रूही, भूख लगी है। पार्थ, किस वाली या खाने वाली? रूही शर्मा गई। दोनों। पार्थ उठा। उसे भी उठाया। चलो, पहले खाने वाली पूरी करते हैं, फिर। रूही, फिर? पार्थ ने कान में फुसफुसाया। फिर वाली। चैप्टर 142 मिर्ची और किस वाली दवा। रात 9 बजे। डाइनिंग टेबल। रूही, आज मैं खिलाऊंगी। पार्थ हंसा। खिलाओ। रूही ने अपने हाथ से पार्थ को बटर चिकन का निवाला दिया। पार्थ ने भी उसे पनीर खिलाया। बीच में पार्थ ने स्पाइसी वाली सब्जी रूही की प्लेट में डाल दी। खाओ। रूही ने एक बाइट ली। आह! आंखों में पानी, मुंह लाल। मिर्ची बहुत तेज है पार्थ। पार्थ तुरंत उठा। फ्रिज से दूध का गिलास लाया। लो, पियो। रूही ने आधा गिलास एक सांस में पी लिया। फिर भी मुंह जला। पार्थ, अब कैसा है?
रूही नहीं, अभी भी जल रहा। पार्थ ने गिलास रखा, रूही के पास आया, उसका चेहरा हाथों में लिया। रूही क्या कर रहे? वाक्य पूरा नहीं हुआ। पार्थ झुका और उसके होठों पर लंबी ठंडी गहरी किस। 30 सेकंड। रूही की आंखें बड़ी, फिर धीरे धीरे बंद। जब छोड़ा तो दोनों हाँफ रहे थे। पार्थ ने माथे पर किस की और फुसफुसाया, अब मिर्ची कम हुई माय लिटिल वाइफी। रूही शर्मा गई, मुंह छिपाया बेशर्म। दवा ये थी क्या? पार्थ हंसते हुए उसकी गोद में बैठ गया। इससे अच्छी दवा कोई नहीं। दूध से ज्यादा ठंडक इसमें है। रूही ने उसकी छाती पर मुक्का मारा, और मिर्ची डालोगे तो? पार्थ तो और किस, स्टॉक भरपूर है। रूही हंस पड़ी, पागल। पार्थ हाँ, तुम्हारे प्यार में। उसने रूही को उठाया, सोफे पर ले गया, दूध का गिलास साइड में रखा। अब आराम से बैठो, मैं खिलाता हूं। और इस बार सच में निवाला खिलाया। बीच बीच में गाल पर किस। रात का खाना 1 घंटा, क्योंकि हर 2 निवाले बाद एक किस। चैप्टर 143 तुम्हारे लिए। सबसे खास। राजवंश पैलेस। शाम के लगभग 6:30 बजे। महल के बाहर एक एक करके काली लग्जरी कारें आकर रुक रही थीं। मुख्य दरवाजा खुला। ब्लैक 3 पीस सूट में पार्थ अंदर आया। ऑफिस का पूरा दिन थका देने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ड्राइंग रूम में बैठी रूही पर पड़ी, उसके चेहरे की थकान जैसे गायब हो गई। रूही आज हल्के गुलाबी रंग के सूट में बैठी थी, हाथ में चाय का कप, और सामने रामलाल बैठे उससे गांव की बातें कर रहे थे। जैसे ही उसने पार्थ को देखा, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आ गए। पार्थ ने हल्का सा सिर हिलाया। "हूं।" फिर बिना कुछ कहे वह सीधे उसके पास आया। 10 मिनट, तैयार हो जाओ। रूही ने हैरानी से पूछा। क्यों? कहीं जाना है? कहा? सरप्राइज। रूही मुस्कुरा दी। बाहर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राज इंपीरियल ज्वेल्स। रूही ने आश्चर्य से पूछा, हम यहां? पार्थ ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। चलो। अंदर जाते ही शोरूम का मालिक खुद बाहर आ गया। वेलकम मिस्टर राजवंश, आपका हमारे यहां स्वागत है। पार्थ ने औपचारिक मुस्कान दी। हमें कुछ देखना है। कुछ ही मिनटों में मखमली ट्रे पर एक से बढ़कर एक हीरे, पन्ना, रूबी और डायमंड के सेट रख दिए गए। सेल्समैन उत्साह से बोला, सर, ये हमारा सबसे महंगा कलेक्शन है। पार्थ ने एक नजर डाली, फिर सिर हिला दिया। नहीं, कुछ और दिखाइए। दूसरा सेट आया। नहीं। तीसरा। ये भी नहीं। रूही धीरे से बोली, पार्थ, इतने सारे तो बहुत सुंदर हैं। पार्थ ने उसकी तरफ देखा। सुंदर हैं, लेकिन मेरी पत्नी के लिए सबसे सुंदर चाहिए। रूही चुप हो गई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। आखिरकार एक मखमली डिब्बा खोला गया। उसमें एक बेहद नाजुक डायमंड नेकलेस था, जिसके बीच में हल्के गुलाबी रंग का दुर्लभ हीरा जड़ा था। साथ में उसी डिजाइन के झुमके और ब्रेसलेट। पार्थ की नजर उसी पर ठहर गई। वह उठा, डिब्बा अपने हाथ में लिया और रूही के सामने आकर खड़ा हो गया। मुड़ो। रूही धीरे से उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई।
पार्थ ने बहुत संभालकर उसके गले में वह नेकलेस पहनाया। फिर बोला, अब आईने में देखो। रूही ने आईने में देखा, लेकिन उसकी नजर पहले गहनों पर नहीं, पार्थ पर गई। वह धीरे से मुस्कुराई। कैसी लगी? पार्थ ने पूछा। रूही ने धीरे से कहा, गहने बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये बात पसंद आई कि इन्हें आपने मेरे लिए अपने हाथों से चुना। पार्थ के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, तुम राजवंश परिवार की बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी हो, और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी खुशी है। रूही की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पार्थ का हाथ पकड़ लिया। शोरूम में मौजूद सभी लोग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस पल करोड़ों के उन हीरों से भी ज्यादा कीमती पार्थ की वो छोटी सी बात थी जिसने रूही का दिल फिर से जीत लिया।